गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण जी एकदम मस्त भिंडी खा रहे हैं। बस दो कपड़े, एक ग्रीन है और एक पर्पल है, और ये है उसका फुल बॉर्डर। ये मैंने तशवीर दिशा के कथक के लिए ड्रेस बनवाई थी। चलो, इससे ही मैं तुलसी जी के लिए ड्रेस बनाती हूँ। तो इस बार मैं कोई ड्रेस लेकर नहीं आई, और थोड़ा सा पैटर्नी मतलब बॉर्डर बनारसी स्टाइल में, तो इसका ही बॉर्डर मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ। तो ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर। जब मैं यहाँ पे स्टिच करने बैठी तो पता चला कि मेरी सुई तो टूट गई है। और ये सुई पता है कब टूटी थी? ये सुई अभी थोड़े दिन पहले जब मैं उसका काम कर रही थी ना, तब टूटी थी। यहाँ पे की सुई मेरी। दूसरी देखो, ये कितनी सुइयाँ तोड़ चुकी हूँ मैं। कोई नज़र न लगाए इनको भिंडी खाते हुए। और अभी घर में हो गया है बहुत बड़ा बड़ा श्यापा। और क्या हो गया है, नज़र लग जाएगी। बहुत बड़ा बड़ा श्यापा हो गया है कि इधर एक रोता हुआ रोंदड़ू चेहरा है जिसने रूम को पूरा फैला के रखा है। दूसरा ये रोंदड़ू चेहरा है, जैसे तो बड़ा शक्ल से स्मार्ट दिखता है, लेकिन है बहुत स्मार्ट, अव्वल दर्जे का। और बाहर ब्लू लाइट्स की वजह से थोड़ा सा कलर कैमरे का ये आ रहा है। इधर आओ रोंदड़ू महाराज। और मैंने इतना बड़ा पैसों का पेड़ लगाया है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी कल तुलसी विवाह की। और मैंने तुलसी जी के लिए बहुत ही प्रिटी सा घाघरा बनाया है, एकदम सुंदर सा घाघरा। और ये घाघरा कहाँ से बना है? बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा घाघरा। और इसके साथ की चुन्नी भी मैंने बहुत सुंदर सी बनाई है। ये देखिए, ग्रीन कलर की चुन्नी, पर्पल कलर का इनका लहंगा बना दिया है तुलसी जी का। तो कल इनसे इनकी ड्रेस हो गई रेडी। जनरली शालिग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ जी। सो गाई, आज है तुलसी विवाह का शुभ दिन। और हमारे यहाँ तुलसी विवाह जो होती है, जो तुलसी जी की पूजा स्पेशली सुबह सुबह ही की जाती है। सब कुछ आंगन में अच्छे से बना के, और सुबह के टाइम ही किया जाता है। रात को तो आप फिर से दिया बत्ती और आरती करते ही करते हैं, लेकिन जो पूरी प्रोसेस है वो सुबह सुबह होती है। तो सुबह, और जैसे कि आजकल बहुत सारे जो दिन हैं हमारे, वो पता ही नहीं चलते कब सुबह से शाम हो गई, क्योंकि फेस्टिवल इस बार दिवाली लेट आई है। और उन त्योहारों के साथ साथ हमारी एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, फिर पति देव का बर्थडे, तो सब ऐसे, तो बीच में ऐसे मौका ही नहीं मिलता है कि कुछ ज़्यादा कर सके। लेकिन जब त्यौहार होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सजाना और अच्छे से बनाना। और जो चीज़ें पारंपरिक रूप से मेरे घर में होती आई हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रंगोली बना रही हूँ गेरू के साथ और हल्दी के साथ। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो तुलसी विवाह होता है, उसके साथ साथ एक देवी, और जिसको बोला जाता है त्रिजटा देवी, की भी पूजा उस दिन की जाती है। उसके बारे में मुझे बहुत तो नहीं पता है कि क्यों की जाती है, लेकिन मम्मी जी हमेशा करती थी। तो त्रिजटा जो थी, उसका नाम आप लोगों ने रामायण में सुना होगा। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, और वो अपने पिता की तरह ही विष्णु भक्त थी। वो राक्षसी थी, लेकिन उसमें राक्षसी वाले गुण नहीं थे। वो अशोक वाटिका में माता सीता को अक्सर पुत्री कहकर संबोधित करती थी। और उसने जब सीता अशोक वाटिका में रावण के कैद में थी, तो उनकी विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छे दोस्त और वफादार साथी की तरह उनका साथ दिया था। और फिर बनाते हैं अष्टदल कमल, और उसके ऊपर कलश रखेंगे, और कलश के ऊपर चावल और उसके साथ दीप रखते हैं। और जो तुलसी जी का विवाह होता है, उसमें हमारे यहाँ वैसे ट्रेडिशनली जो पूरी अच्छी तरह से फेरों वाला विवाह करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। साथ ही साथ किचन में भोग प्रसाद भी बन रहा है। और मैं ओरिजिनल वॉइस में नहीं डाल सकती, और उसका कारण ये है कि मेरे बैकग्राउंड में साथ ही साथ चल रहे हैं मंत्र, और मंत्रों का उच्चारण बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने सोचा बाद में करती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मेरे पीछे जो है इस टाइम सारे कौवे बहुत बोल रहे हैं। कोई तो उनको खाना डाल के गया होगा। यहाँ पर लोग आते हैं और नीचे सब खाना डाल के जाते हैं, तो जितने भी कौवे, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, वो लोग खाते हैं। होता क्या है कि चिड़िया की आवाज़ बहुत सुंदर लगती है, कबूतर आवाज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन कौवों की जो आवाज़ होती है ना,
वो थोड़ी सी कर्कश होती है, तो वो इस टाइम मेरे पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। तो होप आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे चिड़ियों के साथ साथ कौवे भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। पूजा कर ली मैंने, फिर उसके बाद से प्रसाद भी बन गया था और माता रानी को भोग भी लगा दिया तुलसी जी को। सबके घर में तुलसी विवाह की विधियां अलग अलग होंगी, मेरे घर में अलग हैं। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा ट्रेडिशन है हम वही फॉलो करें। हम बहुत सारा नयापन लेकर नहीं आ सकते। वैसे तो पूजा में हम जो भी करें वो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं कि वो खराब होता है या उससे कुछ बुरा होने वाला होता है। लेकिन जो आपके घर में होता है आप करिए, आपको उसको उसको ही फॉलो करना चाहिए। नई नई तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने बताई हैं, चीज़ें बनाई हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम करने चाहिए। सुबह की पूजा हो गई थी बहुत ही अच्छे से। और आज पति देव का बर्थडे भी है, तो उसकी भी साथ ही साथ तैयारियां चल रही हैं। अभी तो ये आप तुलसी विवाह का वीडियो देखिए और उसका आनंद लीजिए। इसके साथ ही साथ ये तो प्रसाद के लिए, बाकी इसमें और भी जो प्रसाद है, गन्ना, बताशे, बेर और काफ़ी चीज़ें वो मैंने अलग ट्रे में रखी थी। ये जो मैंने बनाया था वो रखा। पूजा में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं मिस करती हूँ वो है लोगों की कमी बोले, या अभी जैसे हम दूर रहते हैं या अलग अलग रहते हैं ऐसे, तो एक साथ नहीं मिल पाते हैं। बट पूजा में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है और प्रसाद बनाने का भी मन करता है बहुत सारा। मैं पहले बहुत सारा बना देती थी, बट वो फिर गाय को खिलाना पड़ता है या चिड़ियों को खिलाना पड़ता है, तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। वजह दो दो हैं। एक तो कि घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, प्रसाद बांटने के लिए अगर देखा जाए तो भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, और दूसरी चीज़ है कि सबको ऑयली रोज़ रोज़ नहीं खाना है। और जब त्यौहार आते हैं तो खाना ऐसे पकवान बनते ही बनते हैं, जिस वजह से मतलब होता है ना कि बहुत ऑयली हो गया, बहुत खा लिया ऐसा। और फिर शाम को लगाया दिया, आरती किया। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है, इसलिए उन्हें तुलसी माँ या तुलसी महारानी कहकर पुकारा जाता है। कार्तिक माह में प्रबोधिनी एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसके अगले दिन या द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह कराया जाता है। बहुत जगह तो पूर्णमासी तक कराया जाता है। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। विष्णु और वृंदा, इन दोनों की कहानी आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगी। वृंदा विष्णु भक्त थी जो लक्ष्मी जी की अवतार थी, जिन्होंने बाद में पौधा बनने और श्राप को पूरा करने के लिए जन्म लिया। वृंदा ने अपनी पवित्र भक्ति से विष्णु जी को प्रभावित कर लिया था, लेकिन बाद में वृंदा का विवाह देवताओं से नफरत करने वाले राक्षस जलंधर से हो गया। वह जलंधर की एक अच्छी और जो है वफादार बोला जाए पत्नी बन गई और विष्णु से अपने पति की सलामती की प्रार्थना करने लगे। जलंधर इंद्रदेव के कारण भगवान से नफरत करता था, जिसके कारण उसके पालक माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जलंधर भगवान शिव का दुश्मन था और भगवान शिव को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन दूसरी ओर जलंधर का जन्म शिव के क्रोध अग्नि से हुआ था, इसलिए शिव उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जलंधर वृंदा का पति था, इसलिए विष्णु भी उसे नहीं मारना चाहते थे, इसलिए शिव और विष्णु दोनों के हाथ बंधे हुए थे। अंततः जलंधर ने जब सभी सीमाएं पार कर दी, तभी देव लोगों का नष्ट करना शुरू कर दिया और देवताओं और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया और जलंधर एक एक करके युद्ध जीतने लगा। लेकिन वह भगवान शिव का अंश था और वृंदा अपने पति की सुरक्षा के लिए जो तप कर रही थी, उससे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन जलंधर को रोकने के लिए एक ही रास्ता था और वह केवल वृंदा की तपस्या को रोक कर किया जा सकता था, जो जलंधर को अतिरिक्त शक्ति दे रही थी। इसके बाद देवताओं के कहने पर विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वो वृंदा के पास पहुंचे। नकली जलंधर को देखकर वृंदा ने तप बंद कर दिया और उसने सोचा कि उसका पति जीत गया और अब वह सुरक्षित है। अतः उसने जाकर नकली जलंधर को गले लगाया और स्पर्श करके विश्वास कर लिया कि वह जलंधर नहीं बल्कि विष्णु है। लेकिन देर हो चुकी थी।
जैसे ही उसने जलंधर को जो नकली जलंधर थे विष्णु रूप में, उनको टच किया, उधर जलंधर मारा गया। और उसको फिर स्पर्श करने से ही विश्वास हो गया कि ये जलंधर नहीं बल्कि विष्णु है। वृंदा ने भगवान द्वारा एक भक्त के साथ किए गए इस धोखे को, इस छल को बहुत ही क्रोध में लिया और उसने विष्णु को एक काले पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया और खुद भी जलकर भस्म हो गई। विष्णु ने वृंदा की राख ली और श्राप के अनुसार वृंदा की राख को एक पौधे में बदल दिया जिसे तुलसी कहा गया, और वह स्वयं एक काले पत्थर में बदल गए जिसे शालिग्राम कहा गया। और तुलसी और शालिग्राम दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। इसलिए आज भी लोगों ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया, जो लक्ष्मी और नारायण हैं। और ये जो बातें हैं, जो कहानियाँ जो सब पुराणों में कही गई हैं, अपने धार्मिक शास्त्रों में बताई गई हैं कि हर चीज़ के पीछे एक कारण है। धर्म भी हमारा ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में बहुत कुछ है जानने वाली रोचक रोचक बातें, और हर बात के पीछे एक गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो मुझे अक्सर बच्चों को बताने के लिए सब पढ़ना पड़ता है और उसका डिटेल जानना पड़ता है, तो ही मैं बच्चों को बता पाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अधूरा ज्ञान देने से अच्छा है थोड़ा हम स्टडी कर लेंगे और उसके बारे में जब बता पाएंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन दबा के रखिए, आगे बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें पता चलती रहेंगी। और कैसा लगा मेरा तुलसी विवाह का? अब जा रही हूँ पति का जन्मदिन मनाने, और जन्मदिन बहुत नहीं, वैसा ग्रैंड वाला नहीं है, लेकिन हाँ पति का जन्मदिन है, स्पेशल है, बच्चों ने स्पेशल प्लानिंग करके रखी है। वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और पकवान तो मैंने आज दोपहर को ही बना लिए थे, तो खाना नहीं बनाना है, सिर्फ जो बर्थडे होता है ना। और ऑलरेडी बच्चों ने केक भी कट किया, लड्डू वाला केक, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसी जो छोटी छोटी मस्तियाँ हैं हमारे रोज़ के जीवन में चलती रहती हैं, और ये सब जो होता है मुझे लगता है ये सिर्फ इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। सारे जो देवी देवता हैं उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे हम सभी के ऊपर, दुनिया के हर कोने में जहाँ पर जो है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन परेशानियों के साथ जीवन कैसे बिताना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप सब लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को ऐसे ही जीते रहिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।